हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 जून सेशन 2024 के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस है आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि आप सभी को पता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको बेसिकली मीन निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, किस तरीके से आपको मीन वगैरह निकाल कर एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ एक बेसिक आपको चीजें का यूज कर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपको डिटेल में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन से ट्रिक आपको यूज करना है, क्वेश्चन में किस तरीके से आपको हिंट पॉइंट को मार्क आउट करना है। तो ये सारी चीजें डिटेल में आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही साथ जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और दिस इज अवर ऐप। हमारे ऐप के थ्रू भी आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पेपर 1 में हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलते हैं हर एक यूनिट पर, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, हर एक यूनिट पर आपको डिटेल में हर एक वीडियो मिलेगा, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाते हैं। आपको थ्योरी लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज लेक्चर भी मिलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टोटल 20 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 to 50 एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है। तो उस तरीके से आपके 1000 to 1200 तक एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपके करवाते हैं हम आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में। देन आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशंस होते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। देन फुल सिलेबस नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट आपको मिलेगा। देन कहाँ से आपको कितना रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स से। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स में आपको काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं अगर आप एक बारी भी उसे रीड करते हो तो। एंड पीडीएफ, जिसमें हमने 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने मिलेगा। काफी कम प्राइस में काफी अच्छा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप आपके 1 अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। तो जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारे इस ऐप पर भी विजिट करके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी हमारे देखने मिलते हैं। 1 क्लिक में ही आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करने मिलता है, जहाँ जाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट्स का हम आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अगेन बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको ये कंटेंट देखने मिलेगा, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो विजिट अवर ऐप विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर रखते हैं, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओ। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, याद रखिएगा। नेचुरल नंबर्स यानी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी, 1 to इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स आते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि आपके जो नेचुरल नंबर्स है ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसे हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। समटाइम्स नेचुरल नंबर में याद रखिए 0 भी इंक्लूड होता है। ओके, लेकिन ज्यादातर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको 1 to इंफिनिटी तक जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, याद रखिएगा ये। ओके, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है
फर्स्ट 97 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी आप मैथमेटिक्स में जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब याद रखिएगा फॉर्मूला की बेसिस पर आप सॉल्व करिए, तो आपका जो आंसर है एग्जैक्टली सेम आने के चांसेस होंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ओके, सो यहाँ पर n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर पूछा गया है कि फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स, यानी यहाँ पर आएगा आपका जो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, n यानी इस केस में हमें n की वैल्यू दी गई है। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, अब n जो है नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 97। तो n की जगह पे आपको 97 पुट करना है, n की वैल्यू आपको 97 सब्स्टिट्यूट करना है, +1 डिवाइडेड बाय 2। सो 97 + 1 हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 49। यानी फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो आएगा 49। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 20, 25, 30 एंड 140? सो यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है और हमें 20 से लेके 140 में जितने भी टर्म्स आते हैं हमें वो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप सीरीज देख रहे हो, आपको पहले तो सीरीज अच्छी तरीके से देखना है और हमें नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो इसके लिए जब भी कोई टर्म से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कितने टर्म्स है सीरीज में, सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, सो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला आपको पहले राइट करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1। ओके, सो फर्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज में? फर्स्ट टर्म हमें जो दिया गया है आपको वो लिखना है, और लास्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म 20 दिया गया है और लास्ट टर्म 140 दिया गया है। सो हमें पता है 140 जो है ये बड़ा नंबर है, इसलिए आप उसे पहले लिखिए 140 माइनस जो फर्स्ट टर्म है 20 ये लिखिए डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सीरीज में? जैसे कि आप देख रहे हो 20 में अगर हम 5 ऐड करें तो 25। ओके, यानी +5 करा गया। उसी तरीके से 25 में और +5 अगर हम ऐड करते तो आ जाएगा आपका आंसर 30। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज में ये +5 का है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ये आ जाएगा 5 + 1। ओके, सो 140 - 20 आपका आंसर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5 + 1। ओके, अब यहाँ पर आप इसे एलसीएम ले सकते हो। ओके, या फिर इसे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 2, 5 4 ज़ा 20। ओके, यानी आपका यहाँ पर आ गया 24 + 1। सो 24 + 1 अगर आप करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 25। यानी यहाँ पर ये जो सीरीज दी गई है इसमें कितने टर्म्स आ सकते हैं? 25। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 25। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। टर्म्स वाले क्वेश्चन आते ही आपको कोई भी सीरीज दी जाएगी और आपको कितने टर्म्स आएंगे उस सीरीज में ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25 और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट, What decimal of an hour is a second? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 घंटा सेकंड में कितने डेसिमल्स होते हैं। ओके, यानी
आप घंटे के हिसाब से, जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है 1 आवर का पूछा गया, आपको 2 आवर पूछ सकता है, 3 आवर्स पूछ सकता है, 4 आवर्स पूछ सकता है, जितना भी आपके आवर्स उस पर डिपेंड होता है और उसमें कितने डेसिमल्स होंगे, ये आपको क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, जनरली ये टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको तो ये पता होगा कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, सो उसी के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको पता होगा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ओके। एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। उसी तरीके से आपको आर को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। सो उसी तरीके से 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए, 3600 सेकेंड्स। सो यहाँ पर हमने आर को क्या कर लिया, पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट को फिर सेकेंड्स में, फिर उसके बाद आप जो भी यहाँ पर आपको जो भी नंबर मिलेंगे उसको आपको एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वो आपका सेकेंड्स में आर कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 सेकेंड में कितने, आपको ये याद रखना है कि 1 सेकेंड में कितना होता है। 1 सेकेंड अगर आप इसे ऐसा करते हो, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1/3600 सेकेंड्स, ये आपका आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको 1/36 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00027। तो याद रखिएगा आपका जो 1 आवर सेकेंड होते हैं उसमें कितने डेसिमल हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 1 आवर आ जाएगा, ओके। 1 आवर सेकेंड्स में कितने डेसिमल होंगे आपके, 0.00027, याद रखिएगा ये, ओके। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन सी, 0.00027 सेकेंड्स, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.00027। Next, Vinod has a certain average for 9 innings. In the 10th inning, his scores is 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new average is. So इस क्वेश्चन में हमें विनोद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे विनोद एक पर्सन है जिसका 9 इनिंग्स में कुछ सर्टन एवरेज होगा स्कोर्स का। देन 10th इनिंग में उसका कितना एवरेज था, 100 रन्स, यानी 100 रन्स था 10 इनिंग्स में, उसने 100 रन स्कोर किया। देन उसके बाद जो उसका एवरेज स्कोर बढ़ता गया, ये 8 रन से बढ़ता गया। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि नया एवरेज क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, हमें पुराना एवरेज भी नहीं दिया गया और नया एवरेज भी नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं 2 मेथड आपको बताने वाली हूँ। एक लॉन्ग मेथड है जिसमें आपको सॉल्व करने में लिटिल बिट थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ईजी है, और एक सिंपल मेथड है जो आपको जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप ज्यादा करके आप लॉन्ग मेथड जो है उसको अवॉइड कीजिए। आप जो शॉर्ट फॉर्म है, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी वो आपको यूज करना है। सो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहले मैं इसका लॉन्ग फॉर्म बताने वाली हूँ, फिर उसका मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप उसे 2 सेकेंड में किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो यहाँ पर एवरेज जो है, एवरेज का आपको फॉर्मूला लिखना होगा। एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल या फिर सम, ओके। सम यानी टोटल, और टोटल भी सम एक ही हो गया, और टोटल और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, जितने क्वांटिटीज जितने टर्म्स आपको दिए गए हैं। अब जैसे कि फर्स्ट केस में हम जो एवरेज है, फर्स्ट एवरेज जैसे कि हम यहाँ पे हमें बताया गया है कि 9 इनिंग्स में जो विनोद का एवरेज था, कुछ एवरेज था, हमें नहीं दिया गया है। सो यहाँ पर हम जो 9 इनिंग्स में विनोद का जो एवरेज है उसे हम x अज्यूम करेंगे, इज इक्वल्स टू टोटल। टोटल भी हमें नहीं दिया गया है, कितना एवरेज था, ओके, टोटल नहीं दिया गया तो हम t लिखेंगे, मान लीजिए हम t अज्यूम करेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने इनिंग्स हो गए थे, 9 इनिंग्स, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें टोटल फाइंड आउट करना है, सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपका t हो जाएगा 9x। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। अब सेकेंड केस में आप किस तरीके से करोगे, ये आपका फर्स्ट केस होगा ये, जो कि 9 इनिंग्स के लिए हो गया, ओके। और सेकेंड केस क्या हो जाएगा आपका 10 इनिंग्स के लिए, ओके। 10th जो इनिंग्स थी उसमें जो विनोद के रन्स थे वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसी फॉर्मूले में, ओके। सो इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना होगा।
जैसे कि यहाँ पर एवरेज, अगेन हमें एवरेज जो है 10 इनिंग्स में एवरेज नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर जैसे कि आपको सेंटेंस अच्छी तरीके से पढ़ना है। सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है कि 10th इनिंग के बाद जो विनोद का एवरेज है ये 8 रन से इंक्रीज होता गया। सो एवरेज अगेन हमें नहीं पता है, सो एक्स प्लस कितने रन बढ़ते गए, 8 रन से इंक्रीज होते गए, सो x प्लस 8 यहाँ पर एवरेज आएगा इज इक्वल्स टू टोटल, अगेन टोटल नहीं पता है तो हम t लिखेंगे यहाँ पर, n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पर 10th, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। तो इस केस में भी आपको t पता चल गया, t की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 10 हो जाएगा x प्लस 8, सो ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन थी ये 9 इनिंग्स के लिए हमने एवरेज फाइंड आउट करा, देन हमने 10 इनिंग्स के लिए एवरेज फाइंड आउट करा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेट करना है इक्वेशन को, तो आप किस तरीके से करोगे, तो याद रखना है 9x प्लस, ओके 9x प्लस यहाँ पर जो 10th इनिंग के बाद जो विनोद का जो एवरेज था 10 इनिंग के बाद, ये कितना स्कोर था, 100 था। ओके, सो प्लस 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो है ये आपको लिखना है 10x प्लस 8। ओके, सो यहाँ पर 9x प्लस 10 सॉरी प्लस 100 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस 8। सो यहाँ पर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप क्या करना है, आपको पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है, देन एक्स एक्स वाले टर्म्स एक साइड लेंगे हम। सो ये हो जाएगा 9x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 80। सो आपको क्या करना है, एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ लेना है, जैसे यहाँ पर 9x माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 80 माइनस 100 हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि 9x माइनस 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x, क्योंकि एक ही x बचेगा, और 80 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू माइनस 20। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो x की वैल्यू हमें पता चल गई 20। ओके, सो जैसे कि हमने सेकेंड इक्वेशन में, हो सकता है आपको अगर करना है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में भी सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ, जो कि हम एवरेज वाली, क्योंकि हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, न्यू एवरेज। ओके, न्यू एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप क्या लो, x प्लस 8। ओके, x प्लस 8, क्योंकि जो 10th इनिंग के बाद विनोद का जो एवरेज स्कोर था ये 8 रन से बढ़ता गया। सो हम एवरेज यहाँ पर न्यू एवरेज क्या लेंगे, x प्लस 8। सो x की वैल्यू हमें पता है विच इज 20 प्लस 8। सो 20 प्लस 8 इज 28। सो विनोद का जो न्यू एवरेज था ये कितना हो जाएगा, 28। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 28। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्वेश्चन को आपको 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया है जो 9th इनिंग्स में विनोद का जो एवरेज स्कोर था ये आपको नहीं दिया गया, कुछ भी हो सकता है स्कोर जो कि हमें नहीं दिया गया था। सो 9 इनिंग्स में जो आपको 9 इनिंग्स दिए गए हैं, और आपको इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखना है, विच इज जो नया एवरेज था ये कितने रन से बढ़ता है। ओके, सो नया एवरेज आपका कितने रन से बढ़ रहा है, 8 रन से। सो यहाँ पर आप जो 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसको यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। सो 9 इंटू 8 करना है आपको, क्योंकि 9 इनिंग्स में कितना एवरेज था ये हमें पता नहीं है। सो फर्स्ट 9 इनिंग्स का हम 9 लिख देंगे, इनटू आपका स्कोर कितने रन से बढ़ रहा है, विनोद का स्कोर कितने रन से बढ़ रहा है, 8 रन से बढ़ रहा है। सो 9 इंटू 8 हो जाएगा आपका 72। ओके, अब टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर कितना है, 100। सो 100 माइनस अगर आप 72 करते हो तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 28। तो यहाँ पर आप ये ट्रिक लगा सकते हो, जिसको मैंने 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 9 8 जा 72, और जो टोटल स्कोर है उसमें से आपको 72 माइनस करना है, विच इज 28। तो इस तरीके से आप एग्जाम में टाइम को सेव कर सकते हो, जो कि अगर इतना बड़ा सॉल्व करने लगो तो आपका बहुत, एक ही क्वेश्चन के पीछे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया, जो कि सिर्फ 2 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। One ball is picked up randomly. What is the probability that is neither red or nor green? So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 8 रेड बॉल है और 7 ब्लू बॉल्स है एंड 6 ग्रीन बॉल्स है।
ओके और यहाँ पर हमें क्या एक कंडीशन हमें दी गई है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में ही आप सॉल्व कर पाओगे। ओके जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक बॉक्स, एक बड़ा सा एक बॉक्स होगा जिसमें 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स है। उसमें से आपने क्या करा, कोई भी एक बॉल को आपने रैंडमली पिक कर लिया, रैंडमली आपने उठा लिया उस बॉल को। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें इनडायरेक्टली पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, हमें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि what is the probability that is neither red nor green। so यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा होता तो डायरेक्टली पूछ सकता था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कितने ब्लू बॉल चूज करो, ये हमें पूछना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होंगी। प्रोबेबिलिटी में हमें कंडीशन दी गई है कि आप ना ही रेड और ग्रीन और रेड हमें नहीं देखना है कि किस चीज के, किस बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू की। ओके कि कितने आप, अगर आप रैंडमली कोई भी एक बॉल को उठा रहे हो जो कि सिर्फ ब्लू होना चाहिए तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको पहले करना है, यानी हाँ कि जितने भी बॉल्स है सारे कलर्स के बॉल्स को आपको ऐड करना है। ओके सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज इक्वल टू एस। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में इसे एस लिखते हैं हम। ओके सो सारे बॉल्स को आपको ऐड करना है, जैसे 8 रेड बॉल्स प्लस 7 ब्लू बॉल्स प्लस 6 ग्रीन बॉल्स विच इज इक्वल टू 8 प्लस 7 प्लस 6 आपका टोटल हो जाएगा 21। ओके 21 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है। ओके जो कि रेड ब्लू और ग्रीन है, टोटल नंबर है जो कि सारे अगर एक ही बॉक्स में सारे बॉल्स कितने होंगे 21, ये हमारे टोटल है। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक हमें कंडीशन दी गई है जो कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कौन से बॉल की होनी चाहिए जो कि ब्लू हो, यानी NE क्या होना चाहिए, ब्लू बॉल हो। सो ब्लू बॉल कितने हैं 7 है। ओके यानी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितने ब्लू बॉल आ सकते हैं। सो N of E डिवाइडेड बाय N of S। ओके एक्सपेक्टेड अपॉन टोटल। ओके सो यहाँ पर कितने बॉल्स है ब्लू 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 21। सो 7 अपॉन 21 जो होगा आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3। ओके सो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आपको डायरेक्टली तीनों बॉल्स को आपको ऐड करना था और जो भी आपका एडिशन आएगा उसको आपको क्या करना है, देखना है कि पहले कितने हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। पहले तो हमने इसको ऐड कर लिया और जो भी नंबर आया जैसे 21 आ गया हमारा, यहाँ पर हमने लिख दिया ओके क्वेश्चन पेपर में। अब हमें देखना है कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी हमें ब्लू बॉल की पूछी गई है। सो 7 डिवाइडेड बाय 21 जो कि आ जाएगा आपका 1/3। सो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1/3। यानी अगर आप उस बॉक्स में से सिर्फ और सिर्फ अगर एक रैंडमली एक ब्लू बॉल अगर आप पिक करते हो तो उसका चांस कितना हो सकता था आने का, 1/3 ही हो सकता था। ओके आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3 and